राम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं दोस्तों आगामी बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाले हैं उसके बारे में दोस्तों ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और कौन बनेगा दोस्तों बिहार का अगला मुख्यमंत्री। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और दोस्तों जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज होती जा रही है और सभी पार्टियों के नेताओं का इस बार यही सोच है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव उसकी ही पार्टी जीते। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और जो बहुमत का आंकड़ा है वह है 122 विधानसभा की सीटें। यानी दोस्तों किसी भी पार्टी को दोस्तों अगर बिहार राज्य में अगर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाना हो तो उसे कम से कम 122 विधानसभा की सीटें हासिल करना पड़ेगा, तभी वो बिहार राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकता है। तो आइए देखते हैं कि इस बार कौन सी पार्टी का गठबंधन 122 विधानसभा की सीटों का जादुई आंकड़ा पार करती हुई दिखाई दे रही है और कौन सी पार्टी का गठबंधन दोस्तों इस बार बहुमत के आंकड़े से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बिहार के अररिया जिले की अगर सर्वे देखें दोस्तों तो अररिया जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है और इन 6 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों अररिया जिले से 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के खाते में दोस्तों यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें अररिया जिले के अंदर से इस बार मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है अरवल। अरवल में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती है और इन 2 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो बीजेपी गठबंधन के खाते में अरवल जिले से 1 विधानसभा की सीटें इस बार जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों अरवल जिले के अंदर से 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर भी अन्य पार्टियों का खाता भी नहीं खुला है। साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है बांका। बांका जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 5 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर भी अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं न कहीं दोस्तों बांका जिले में कांग्रेस गठबंधन की हुई स्थिति मजबूत दिखाई देती हुई नजर आ रही है। साथ दोस्तों अगला जिला आता है औरंगाबाद। औरंगाबाद जिले के अंदर कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है और इन 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों 2 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन के खाते में औरंगाबाद जिले के अंदर से 4 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में भी दोस्तों औरंगाबाद जिले के अंदर से कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों कांग्रेस गठबंधन की स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है बेगूसराय। बेगूसराय जिले के अंदर कुल 7 विधानसभा की सीटें आती है और इन 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों आरजेडी और कांग्रेस के खाते में दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर भी अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है भागलपुर। भागलपुर में सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो भागलपुर जिले के अंदर कुल 7 विधानसभा की सीटें आती है और इन 7 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों 4 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर भी अन्य पार्टियों का कहीं ना कहीं दोस्तों जलवा नहीं चल पाया। अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है भोजपुर। भोजपुर जिले के अंदर कुल 7 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के खाते में दोस्तों 5 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर भी अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों भोजपुर जिले में कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी पार्टी मिलकर दोस्तों इस बार क्लीन स्वीप नहीं तो दोस्तों इस बार 5 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है बक्सर। बक्सर जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है और इन 4 विधानसभा की सीटों में से चारों के चारों सीटों पर यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार बीजेपी गठबंधन को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बक्सर में कहीं ना कहीं दोस्तों आरजेडी और कांग्रेस मिलकर दोस्तों क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है।
इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है दरभंगा। दरभंगा जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है और इन 6 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों 3 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। 3 ही विधानसभा की सीटें यहाँ पर दोस्तों आरजेडी और कांग्रेस पार्टी को भी मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। यहाँ पर अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दरभंगा जिले में कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच दोस्तों काफी बराबर का और कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में कुल 12 विधानसभा की सीटें आती है और इन 12 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों 5 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 विधानसभा की सीटें पूर्वी चंपारण जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है गया। गया में कुल 10 विधानसभा की सीटें आती है और इन 10 विधानसभा की सीटों में से 5 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस के खाते में दोस्तों 5 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से गया जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है गोपालगंज। गोपालगंज जिले के अंदर कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है और इन 6 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 ही विधानसभा की सीटें यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन भी जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। गोपालगंज जिले में कहीं न कहीं दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस के बीच दोस्तों काफी कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है जमुई। जमुई में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है और इन 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आई, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है, दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला आता है जहानाबाद की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो जहानाबाद जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा की सीटें इस बार जहानाबाद जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है, दोस्तों अन्य पार्टियों का अभी तक दोस्तों जहानाबाद जिले में खाता भी नहीं खुला है। के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है खगड़िया। खगड़िया की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो खगड़िया जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है और इन 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, दोस्तों कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, दोस्तों यहाँ पर भी अन्य पार्टियों का दोस्तों कहीं न कहीं जलवा नहीं चल पाया, अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला आता है किशनगंज। किशनगंज जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है और इन 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा की सीटें किशनगंज जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है, दोस्तों 2 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है कैमूर। कैमूर में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती है और इन 3 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो बीजेपी गठबंधन एनडीए 1 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, दोस्तों अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है कटिहार। कटिहार जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती है और इन 7 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा की सीटें कटिहार जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है, दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हमने बिहार के कुल 243 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों 105 के साथ दोस्तों हमने बिहार के कुल 243 विधानसभा की सीटों में से 105 विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से दोस्तों प्रसाद यादव और यादव का जो पार्टी आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है दोस्तों जिस बिहार में, उसके खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों 62 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई दिखाई दे रही है, दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी का जो गठबंधन है दोस्तों उसके खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों 42 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों 1 विधानसभा की सीटें इस बार बिहार जिले के अंदर से बिहार से मिलती हुई नजर आ रही है। के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है लखीसराय। लखीसराय में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती है और इन दोनों विधानसभा की सीटों पर बीजेपी गठबंधन एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। लखीसराय जिले में कहीं न कहीं बीजेपी गठबंधन यहाँ पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है।
के साथ बिहार का अगला जिला आता है मधुबनी। मधुबनी में कुल 10 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 10 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों बीजेपी गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों 5 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा की सीटें इस बार मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है मुंगेर। मुंगेर में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला आता है मधेपुरा। मधेपुरा में कुल 4 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा की सीटें माधेपुर जिला के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में कुल 11 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 11 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन 2 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों 8 विधानसभा की सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में 1 विधानसभा की सीटें मुजफ्फरपुर जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है नालंदा। नालंदा में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है नवादा। नवादा में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं न कहीं दोस्तों कांग्रेस गठबंधन की स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है पटना। पटना दोस्तों बिहार का राजधानी भी है और राजधानी पटना में कुल दोस्तों 14 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 14 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों 8 विधानसभा की सीटों पर दोस्तों कांग्रेस और आरजेडी पार्टी का गठबंधन है जो उसका कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, दोस्तों पटना जिले में अन्य पार्टी का दोस्तों का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है पूर्णिया। पूर्णिया में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी के खाते में दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से पूर्णिया जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अन्य पार्टियों का यहाँ पर दोस्तों सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है रोहतास। रोहतास में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से रोहतास जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ पर भी अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है सहरसा। सहरसा जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन 4 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी दोस्तों आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें सहरसा जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ पर भी अन्य पार्टियों का कहीं ना कहीं दोस्तों जलवा नहीं चल पाया। अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और सहरसा जिले में कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है समस्तीपुर। समस्तीपुर जिले के अंदर कुल 10 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 10 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन 4 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों 6 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है शिवहर। शिवहर में कुल 1 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 1 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का भी दोस्तों कहीं ना कहीं खाता भी नहीं खुला है। इसके साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है शेखपुरा। शेखपुरा में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों सीटों पर यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों 1 भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही। बीजेपी गठबंधन शेखपुरा जिले के अंदर से पिछड़ती हुई नजर आ रही है।
इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है सारण। सारण में कुल 10 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 10 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 6 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा की सीटें इस बार सारण जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार जो पिछले जिले में दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, उसका कहीं ना कहीं भरपाई करती हुई इस बार नजर आ रही है दोस्तों। इस बार बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले में दोस्तों 2 सीटें ज्यादा मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 7 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है सुपौल। सुपौल में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 5 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है, दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है सीवान। सीवान में कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है, दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें सीवान जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है, दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों सीवान जिले में बीजेपी और कांग्रेस के बीच दोस्तों काफी कांटे का लड़ाई देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियों के गठबंधन के खाते में दोस्तों 4-4 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है वैशाली। वैशाली में कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए 5 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, दोस्तों 3 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 9 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, दोस्तों अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला जुला कर देखे तो बिहार के कुल 243 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ चुके हैं, जिनमें से दोस्तों और बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों बिहार राज्य से 104 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, दोस्तों 137 विधानसभा की सीटों पर आरजेडी और दोस्तों कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों बिहार जिले के अंदर से दोस्तों बिहार राज्य के अंदर से 2 विधानसभा के सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों दोनों ही पार्टियों का गठबंधन दोस्तों इस बार बहुमत के आंकड़े को दोस्तों नहीं छू पाई है। आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों बहुमत के आंकड़े से ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं पर दोस्तों गठबंधन के दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बहुमत के आंकड़े से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों कुल मिला जुला कर अगर देखें तो इस बार बिहार राज्य में दोस्तों कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन का सरकार बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार बिहार राज्य में किस पार्टी की सरकार बनेगी? अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।